जय महाराज जी। आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के दूसरे दिन यानी मां ब्रह्मचारिणी के बारे में बताने जा रही हूँ। मां आदिशक्ति के यानी मां दुर्गा के दूसरे रूप का नाम है मां ब्रह्मचारिणी। जब मां ने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया, अघोर तपस्या की, तब उनका रंग श्वेत हो चुका था और वो बहुत ही ज्यादा विकराल रूप में आ चुकी थी। उन्होंने बहुत ही कठोर तप किया और अपने आप को ब्रह्म में चाड़ लिया, जिसके द्वारा हम कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मचारिणी इसीलिए पड़ा क्योंकि वे अपने आप को ब्रह्म में समर्पित कर चुकी थी। भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने कई सालों तक यानी कई वर्षों तक बहुत अघोर तप किया। कंदमूल और पत्तों के द्वारा ही उन्होंने अपना निर्वाह किया। जब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया, तब उन्होंने भगवान शिव से विवाह का प्रस्ताव रखा और तब से हम नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजन अर्चना करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी हमें अध्यात्म में ब्रह्मा के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी प्रदान करती हैं कि किस प्रकार हम ब्रह्मांड में स्वयं को उजागर कर सकते हैं। ब्रह्मांड में प्रदत्त या ब्रह्मांड द्वारा हमें दी जाने वाली जो हमें ऊर्जा प्रदान होती है उसे हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। अपने ध्यान साधना के द्वारा हम किस प्रकार ब्रह्मांड की उन क्रियाकलापों को देख सकते हैं अपने आज्ञा चक्र द्वारा, ये ब्रह्मचारिणी माता हमें प्रदान करती है। जब हम ध्यान साधना या पूजन अर्चना के एक ऐसे तल पर आ जाते हैं जब हमें अपने देह, अपनी आत्मा या अपने श्वासों के भी ध्यान नहीं रहता, तब हमें मां ब्रह्मचारिणी अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं ताकि हम अध्यात्म में और आगे बढ़ें और अपने श्वासों के सभी क्रियाकलापों को जान सकें कि किस प्रकार श्वास से ही जीवन को चलाती हैं और किस प्रकार एक ऊर्जा के द्वारा ही हम चलायमान होते हैं, क्योंकि हम मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद के द्वारा ही और मां आदिशक्ति के आशीर्वाद के द्वारा ही किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो या सांसारिक कार्य। तो इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की रक्त पुष्पों से पूजन अर्चना करते हैं ताकि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हम अध्यात्म में और भी आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।